गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस स्टडी पॉइंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने फर्स्ट पोर्शन नाउन पढ़ा दिया है। नाउन का लगभग मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। उसमें मैंने बेसिक से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो नाउन के सवाल पूछे जाते हैं मैंने पूरा आपको बता दिया है। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएगा, आप उतना पढ़ लेंगे आपके लिए काफ़ी है। नाउन के पढ़ने के बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, चलिए प्रोनाउन हम स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सर्वनाम। ठीक है, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, जबकि प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। बहुत लोग होंगे जो नाउन प्रोनाउन ये सब पढ़ चुके होंगे, बेसिक चीजें। ठीक है, आज हम इसको बेसिक पहले जानेंगे, उसके बाद हम डिटेल नॉलेज एरर फाइंड करने के लिए बताएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन को हम सीधे कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पे जिन शब्दों का उपयोग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, नाउन की जगह पे जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह पे आने वाले शब्द ही क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, और ए नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटेशन। प्रोनाउन क्या करता है? नाउन के रेपिटेशन को भी अवॉइड करता है, समाप्त करता है। ठीक है, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं प्रोनाउंस मीन्स इज द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन की जगह पे जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। सच एज, जैसे हम देखेंगे ही, शी, हिम, यू, मी, माई सेल्फ, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। और भी प्रोनाउन हो सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, और भी प्रोनाउन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल भी हम देखेंगे तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। अनिल इज ए गुड बॉय। ठीक है, अनिल प्लेज क्रिकेट, अनिल लव्स अनिल्स पेरेंट्स, और अनिल्स पेरेंट्स लव अनिल। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे अनिल क्या है? अनिल क्या है? संज्ञा है, नाउन है। ठीक है, अनिल क्या है? एक अच्छा लड़का है, अनिल इज ए गुड बॉय। अनिल प्लेज क्रिकेट, अनिल क्रिकेट खेलता है। अनिल लव्स अनिल्स पेरेंट्स, अनिल के माता पिता से प्यार करता है। अनिल्स पेरेंट्स लव अनिल, अनिल के माता पिता भी अनिल से प्यार करते हैं। इसका ये मतलब हुआ। तो इसमें हम बार बार देखेंगे अनिल शब्द का बार बार उपयोग किया गया है। ठीक है, अनिल शब्द का इसमें बार बार उपयोग किया गया है, जिससे क्या हो रहा है? वाक्य में क्या हो रहा है? हमको बहुत तकलीफ हो रहा है बोलने में। ठीक है, और हमको उतना सुइटेबल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अनिल इज ए गुड बॉय, अनिल प्लेज क्रिकेट, अनिल लव्स अनिल्स पेरेंट्स लव अनिल। ठीक है, बार बार अनिल अनिल शब्द का उपयोग होने से हमको तकलीफ भी हो रहा है और वाक्य सेंटेंस में क्या हो रही है? उतनी शुद्धता नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम इसी अशुद्धि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अनिल इज ए गुड बॉय, अनिल एक अच्छा लड़का है, तो अनिल तो रहेगा ही क्योंकि अनिल के बारे में बात किया जा रहा है। दूसरा है अनिल प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अनिल क्या है? एक लड़का है, तो हम क्या कह सकते हैं? ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट। फिर अनिल लव्स अनिल पेरेंट्स, तो अनिल को हम क्या कहेंगे? ही लव्स अनिल्स पेरेंट्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे? हिज पेरेंट। ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे? अनिल्स पेरेंट्स की जगह पे हिज पेरेंट्स लव अनिल, अनिल के जगह पे हम क्या लिखेंगे? हिम। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि वाक्य अब कैसा लगता है। ठीक है, अनिल इज ए गुड बॉय, अनिल क्या है? एक अच्छा लड़का है। अनिल इज ए गुड बॉय, अनिल एक अच्छा लड़का है। ही प्लेज क्रिकेट, इसका मतलब हुआ वह क्रिकेट खेलता है। ही लव्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता से प्यार करता है। हिज पेरेंट्स लव हिम, ठीक है, उसके माता पिता भी उससे प्यार करते हैं। ठीक है, उससे प्यार करते हैं। तो इसमें क्या हम देखेंगे? वह हुआ, उससे हुआ, आप हुआ। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब एक सर्वनाम है। अब हमको वाक्य बोलने में क्या होगा?
सुइटेबल लग रहा है। अब हमको वाक्य बोलने में सुइटेबल लग रहा है इसलिए क्योंकि बार बार हम अनिल शब्द का बार बार उपयोग नहीं कर रहे हैं। अनिल इज ए गुड बॉय, अनिल एक अच्छा लड़का है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ही लव्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता से प्यार करता है। हिज पेरेंट्स लव हिम, उसके माता पिता भी उससे प्यार करते हैं। इससे, उससे, आप, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। आप समझ चुके होंगे कि हम प्रोनाउन का उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। वाह, तो अब सेंटेंस कहने में हमको कितना सुविधा हो रही है, ठीक है। बार बार अब अनिल शब्द का रिपीटेशन नहीं हो रहा है और हमको सेंटेंस कहने में भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है। इसलिए हम प्रोनाउन शब्द का उपयोग करते हैं ताकि हम अपने वाक्य को बहुत कम शब्दों में हम व्यक्त कर सकें, ठीक है। इसलिए हम प्रोनाउन शब्द का उपयोग करते हैं। प्रोनाउन का उपयोग हम इसलिए इस तरह से करते हैं क्योंकि हम अपने वाक्य को बहुत कम शब्दों में व्यक्त कर सके दूसरे के सामने, और इसमें क्या होती है, और सुविधा भी होती है वाक्य को कहने में। बहुत कम शब्दों में हम अपनी बातों को रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप हम अभी हट जाते हैं, इसके बाद आप अपना स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं? 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, छठवा है रिलेटिव प्रोनाउन, सातवां है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। ये 8 टाइप है प्रोनाउन के। इसका हम अध्ययन करेंगे कि इसके तहत कौन कौन से प्रोनाउन के वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में, ठीक है। पहला से हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? पर्सन से रिलेटेड। जो नाउन की जगह पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो वर्ड आते हैं उसमें किस प्रोनाउन का हम उपयोग करेंगे वो पर्सनल प्रोनाउन के तहत आते हैं, ठीक है। जैसे ये चार्ट मैंने बना रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। प्रोनाउन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो ये चार्ट आपको याद होनी चाहिए, तभी आप प्रोनाउन अच्छे से जान पाएंगे और काफी समय तक आपके दिमाग में ये चीज रह पाएगी। चार्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा, जब हम हटेंगे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। इसमें 2 केस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में क्या कौन कौन से आते हैं? सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ठीक है। आई, वी, दे, यू, दे, ही, शी और इट, ये पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस हैं। जबकि पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, देम, हिम, हर और इट, ये सभी वर्ड आते हैं, ठीक है सब, ठीक है गाइस। और एक चीज याद रखिए, पोसेसिव केस में एडजेक्टिव हम आपको बता दिए थे। पोसेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, इसका हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अभी हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक चीज और, इस चार्ट को पहले जान लिया जाए तब काफी अच्छा रहेगा। जैसा कि आई, मी, माई, माइन, ये हमने बता दिया था। माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है, जबकि पोसेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन है, ठीक है। एडजेक्टिव कब आता है ये हम बताए हैं नाउन पढ़ाते वक्त। नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, जबकि प्रोनाउन कब आता है? क्रिया के बाद या कभी कभी ऑफ के बाद आता है। क्या? पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव में आई, आवर, योर, देयर, हिज, हर और इट्स आते हैं, जबकि पोसेसिव प्रोनाउन में माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स और इट्स आते हैं। ओके फ्रेंड्स। रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक आपने पढ़ा है, माई सेल्फ, आपने पढ़ा नहीं होगा तो माई सेल्फ मतलब खुद का, आवर सेल्फ। एक चीज और जान लीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन चार्ट में आई, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन है, आई, वी फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन यू है और थर्ड पर्सन क्या है? दे है, ही है, शी है और इट है। ये थर्ड पर्सन के तहत आते हैं।
अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जानना है, रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक भी इसको कहते हैं, अगर इनको जानना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सेल्फ और सेल्फ्स का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन में हम सेल्फ का यूज नहीं, सेल्फ्स का यूज करते हैं, सेल्फ्स, SELVES, सेल्फ्स। और सिंगुलर प्रोनाउन में हम सेल्फ का यूज करते हैं। इसमें सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा है? आई क्या है? ये सिंगुलर है, ठीक है। वी क्या है? ये प्लूरल है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों शो करता है, ठीक है। दे क्या है? प्लूरल है। ही क्या है? सिंगुलर है। शी क्या है? सिंगुलर है। और इट क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। चार्ट आप समझ चुके होंगे। देखिए, जब सिंगुलर होगा तो सेल्फ का यूज होगा, जब सिंगुलर होगा तो सेल्फ का यूज होगा, ठीक है। और जब प्लूरल होगा तो सेल्फ का यूज होगा, ठीक है। जब सिंगुलर होगा तो सेल्फ का, और जब प्लूरल होगा तो सेल्फ का यूज होगा, ठीक है। जब यू सिंगुलर फॉर्म में यूज हो तब सेल्फ का, और जब यू प्लूरल फॉर्म में यूज हो तो सेल्फ्स का, SELVES, सेल्फ का यूज होगा, ठीक है। दे क्या है? प्लूरल है, इसलिए देम सेल्फ, ठीक है। ही सिंगुलर है, हिम सेल्फ। शी सिंगुलर है, हर सेल्फ। इट सिंगुलर है, इट सेल्फ, ठीक है। इतना आप समझ चुके होंगे चार्ट के बारे में। चार्ट मैंने नाउन में भी आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। इसका क्या क्या मतलब होता है? आई, मैं, मी, मुझे, ठीक है। माई क्या था? माई, माइन, मेरा, मेरी या मेरे, ये पढ़ना है। पर्सनल प्रोनाउन में आपको एक चीज और जानना है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आप जान ही चुके हैं कि सब्जेक्ट में कौन से केस आते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। और पर्सनल प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट में क्या आते हैं? मी, अस, यू, देम, हिम, हर और इट। एक चीज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में केवल दो केस जो ऐसे हैं वो सेम होते हैं, जैसे यू का यू होता है सब्जेक्ट केस में भी पर्सनल प्रोनाउन में, और ऑब्जेक्ट केस में भी पर्सनल प्रोनाउन में यू ही होता है, ठीक है। जबकि पर्सनल प्रोनाउन में इट का भी देखिए सेम होता है, इट सब्जेक्ट में भी इट और ऑब्जेक्ट में भी इट ही यूज होता है। नाउन में अब हम कैसे इसको रिप्लेस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन में, इन चीजों को जानेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करिए मैं अनिल से मिला, तो क्या है? अनिल। मैं क्या है? मैं है सब्जेक्ट, और अनिल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आई मेट अनिल, आई मेट अनिल, ठीक है। मैं अनिल से मिला, आई मेट अनिल। लेकिन यही चीज अगर हम बदल दें, अनिल मुझसे मिला, तो अनिल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और मुझसे क्या हो गया? मैं क्या हो गया? वो आपका ऑब्जेक्ट में हो गया। तो अनिल मेट मी होगा, आई नहीं होगा, मी होगा, कि ऑब्जेक्ट केस में चला गया, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। पर्सनल प्रोनाउन में आप टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आप समझ ही गए हैं, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल देख लेंगे तो और बेटर होगा। ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, ठीक है, कर रहा था। ही क्या है? सब्जेक्ट है, जबकि मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई हैव डन इट, मैंने यह कर लिया, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है, और इट क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ी। डिड यू सी हर, क्या तुमने उसे देखा? तो इसमें शी क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें यू क्या है? यू भी सब्जेक्ट है, और हर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शी हर, ठीक है, शी हर, ठीक है। समझ चुके होंगे इसके एग्जाम्पल्स आप, ठीक है। इसी तरह हम सभी को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। पर्सनल प्रोनाउन आप समझ चुके हैं क्या होता है। जिस प्रोनाउन में हम सब्जेक्ट में, नाउन के सब्जेक्ट को हम इस वर्ड से, पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट के वर्ड से रिप्लेस करते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम पर्सनल प्रोनाउन के इस वर्ड से रिप्लेस करते हैं, वही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। समझ में आ गया। पर्सनल प्रोनाउन आप समझ चुके हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, आई क्या है? सिंगुलर है, वी क्या है? प्लूरल है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, दे प्लूरल है, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, और इट सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना समझ चुके हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में दूसरा क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आप पहला पढ़ चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। आप पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जान चुके हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल भी आप देख चुके हैं,
ठीक है। दूसरा हमको पढ़ना है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो पोजीशन को बताते हैं, जैसा आपको पढ़ने से ही लग रहा है पोसेसिव, जो पोजीशन को बताते हैं वही क्या होते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन के तहत आते हैं। जैसे चार्ट में देखिए पोसेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स और इट्स। ये क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, हम बता चुके हैं नाउन पढ़ाते वक्त कि प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन कब आते हैं? क्रिया के बाद, वर्ब के बाद या कभी कभी ऑफ के बाद, ये क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आपको और ज्यादा और अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे दिस इज माई बुक, या मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। ठीक है, इसमें माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव को बता रहा है, जबकि दिस बुक इज माइन। देखिए बुक को अगर हम सब्जेक्ट में लाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट में लाते हैं तो ये माइन में बदल जाएगा। यहाँ बुक यहाँ पे आ गया, इसके बाद माइन। ठीक है, अगर लास्ट में आता है तो ये माइन हो जाएगा। ये क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन को डिनोट कर रहा है। देख लीजिएगा, दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक, या किताब, या मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, या किताब मेरी है। ठीक है, या किताब मेरी है। वेयर इज योर्स, तुम्हारा कहाँ है? इसमें पूछ रहा है वेयर इज योर्स, तुम्हारा कहाँ है, मतलब इसमें पोजीशन के बारे में ही बताएगा। ठीक है, तुम्हारा कहाँ है। दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। ठीक है, यह घर हमारा है। ठीक है, ये भी पोजीशन बता रहा है, यह घर हमारा है। दैट इज हर्स, वह उसकी है, वह उसकी है। दैट इज हर्स, वह उसकी है। इसमें हर्स, आवर्स, योर्स, माइन, ये सब क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। जबकि माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, हमको ये केवल हम आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं, ये पोसेसिव एडजेक्टिव में आएगा। जबकि ये दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। ठीक है, बुक को अगर हम सब्जेक्ट में लाए हैं तो माई नहीं होगा, माइन हो जाएगा। इतना चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया है पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। हम हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन आपने पढ़ लिया है, पर्सनल और पोसेसिव आपने पढ़ लिया। आप पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है, रिफ्लेक्ट, चीजें क्या है? आपको रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, अगर आई है तो आई के बारे में ही बात होगा, यू है तो यू के बारे में ही बात होगी। ठीक है, आप समझ चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है। जैसे मिरर में आप कोई चेहरा देखते हैं तो आपको अपना स्वयं का चेहरा दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे अपने मिरर के सामने तो आपका स्वयं का रिफ्लेक्ट होगा, आपका तस्वीर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट मतलब आई है तो आई के बारे में ही बात होगी, यू है तो यू के बारे में बात होगा, वी है तो वी के बारे में ही बात होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यू सी योर सेल्फ इन द मिरर। ठीक है, आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। ठीक है, आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं? मिरर में देख रहे हैं, आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। ठीक है, तो योर सेल्फ ही लगेगा, यू के बारे में बात हो रही है इसलिए योर सेल्फ। ठीक है, आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, योर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से बातें कर रहा है। ठीक है, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से बातें कर रहा है। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का यूज हुआ, ही है तो ही के बारे में ही बात हुई है। ठीक है, ही हिमसेल्फ। ठीक है, ही हिमसेल्फ। ठीक है, एक चीज और, रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने जान लिया। एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि बातें हम क्या करते हैं? जोर देके कहते हैं। किसी बात को हम जोर देकर अगर किसी बात को कह रहे हैं तो क्या होगी? एम्फैटिक प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर में, आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं खुद वहां जाऊंगा या मैं खुद वहां जाऊंगी। ठीक है, आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं खुद वहां जाऊंगी, मतलब खुद, ये बातें क्या कर रहा है? जोर देकर बातें को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आप समझ चुके हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। फोर्थ पढ़ना है फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसा कि आप इसमें देखिए, टू शो, टू पॉइंट, टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट, थिंग्स और पीपुल। ठीक है, कुछ आप शो कर रहे हैं या किसी पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है,
या किसी पीपुल के बारे में बता रहे हैं, लोगों के बारे में, या किसी थिंग या किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं, वहां पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोस, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स क्या हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। दिस, दैट, दीज, दैट, दीज, दोज। दिस मतलब या, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये, दोज मतलब वे। ठीक है, वह या वे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, नियर और फार इन डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, नियर मतलब पास में, फार मतलब दूर। ठीक है, नियर पास में एंड फार दूर। वहां पे डिस्टेंस और टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। ठीक है, नियर और फार इन डिस्टेंस और टाइम, पास की वस्तु और दूर के वस्तुओं को हम इंडिकेट करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, दिस और दैट क्या है? ये सिंगुलर है। दिस दैट क्या है? सिंगुलर है। जबकि दीज और दोज क्या है? प्लूरल है। नियर के लिए हमेशा दिस का और दीज का, फार के लिए, दूर की वस्तु के लिए दैट और दोज का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, नियर मतलब पास की वस्तु के लिए दिस और दीज, फार दूर की वस्तु के लिए दैट और दोज का हम उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और बेहतर समझ में आएगा। दिस इज नाइस, इसका क्या मतलब है? यह अच्छा है। तो इसमें दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बता रहा है। ठीक है, दिस इज नाइस, यह अच्छा है। किसी चीज को क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है, यह अच्छा है। ठीक है, इंडिकेट कर रहा है कि नहीं? दिस इज नाइस, यह अच्छा है। दिस इसमें क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हैव यू सीन दिस, क्या तुमने उसे देखा? क्या तुमने उसे देखा? ये भी क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है कि नहीं? क्या तुमने उसे देखा? ठीक है, किसको देखा? पीपुल को देखा या किसी चीज को देखा? ठीक है, दीज आर गुड, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। ये भी क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। दीज क्या है इसमें? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये अच्छे हैं। दीज किस में आता है? प्लूरल में आता है। नियर, पास की वस्तु देखने के लिए। ठीक है, पास की चीजों के लिए दीज और दिस, फार में दैट एंड दोज, ये आते हैं। ठीक है, डू यू लाइक दिस, क्या तुम्हें ये पसंद है? डू यू लाइक दिस, क्या तुम्हें ये पसंद है? ठीक है, दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये भी क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है, क्या तुम्हें ये पसंद है? डू यू लाइक दिस? दैट इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। दैट इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। ये भी क्या कर रहा है? किसी चीजों को बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ओके, हम हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आपने क्या 4 पढ़ चुके हैं? पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। इसमें हम क्या करेंगे? इन दोनों को देखेंगे, क्योंकि उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हमको ये दोनों देखना साथ में बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हम चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, जिस प्रोनाउन में हम क्वेश्चन पूछने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन से वर्ड हैं? हु मतलब कौन, हु है। ठीक है, हु है। हु मतलब क्या होता है? कौन। हु मतलब किसे, हुज मतलब किसका, व्हाट मतलब क्या, एंड विच मतलब कौन सा। ठीक है, हु मतलब कौन, हु मतलब किसे, हुज मतलब किसका, व्हाट मतलब क्या, एंड विच मतलब कौन सा। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये होता है। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आप देखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस है रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, ये संबंधवाचक, जो संबंध जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन से वर्ड है वही हु मतलब इसमें हो जाता है जो या जिसने। ठीक है, इसमें हु का मतलब जो या जिसने, जबकि इसमें हु का मतलब कौन। ठीक है, हु मतलब जिसे,
ठीक है। whom मतलब इसमें जिसे होता है, whose मतलब जिसका, that मतलब जो, या which मतलब जो, ठीक है। ये चीजें होती हैं। एक चीज और देखिएगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हूँ, यहाँ पे हु, whom, whose और what और which का प्रयोग में अलग मतलब होता है, और यहाँ पे हु, whom, whose, that और which में अलग मतलब होता है, ठीक है। क्यों होता है वो एग्जाम्पल आप जब देखेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल में पहला देखिए, हु टोल्ड यू, मोहन टोल्ड मी, ठीक है। तुम्हें किसने बताया, तुम्हें किसने बताया, तो मोहन टोल्ड मी, मोहन ने मुझे बताया, ठीक है, मोहन ने मुझे बताया। तो यहाँ पे क्या है, हु का प्रयोग हुआ है क्या करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए हुआ है कि तुम्हें किसने बताया, तो यहाँ पे बताया है मोहन टोल्ड मी। मोहन क्या है, सब्जेक्ट केस में है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट केस में है, इसलिए यहाँ पे हु का प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स, ओके। जबकि whom did you tell, I told मोहन, ठीक है। तुमने किसे बताया, तुमने किसे बताया है, तो I told मोहन, मैंने मोहन को बताया है। यहाँ पे क्या है, मोहन ऑब्जेक्ट केस में है, इसलिए यहाँ पर whom का प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पे मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट केस में है, इसलिए यहाँ पे whom का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मोहन क्या है, सब्जेक्ट केस में है, इसलिए यहाँ पे who का प्रयोग हुआ था, ओके। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे व्हाट क्या है, ये भी क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, नथिंग हैपेंड कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आप समझ चुके होंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, व्हाट और विच का प्रयोग कैसे होगा, प्रश्न पूछने के लिए ही प्रयोग होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, ओके फ्रेंड्स। रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि रिलेट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस है रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। संबंध जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हु मतलब इस यहाँ पे अब बदल जाता है, जो या जिसने, हु मतलब जिसे, हुज मतलब जिसका, दैट मतलब जो, और विच मतलब जो, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड, वो लड़का जिसने कल मुझे फोन किया था वह मेरा मित्र है, ठीक है। वह लड़का जिसने कल मुझे फोन किया था वह मेरा मित्र है, ठीक है। जिसने मुझे कल फोन किया था वह मेरा मित्र है, ठीक है। तो यहाँ पे हु का प्रयोग किस लिए हुआ है, एक रिलेटिव क्लॉज जोड़ने के लिए हुआ है, ठीक है। जिसने मुझे कल फोन किया था वह मेरा मित्र है, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉय हुम आई कॉल्ड लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड, ठीक है। द बॉय हुम आई कॉल्ड लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड, इसका क्या मतलब हुआ, वह लड़का जिसे मैंने कल फोन किया था वह मेरा मित्र है। तो यहाँ पे होम क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, एक रिलेटिव जोड़ने का काम कर रहा है, रिलेट करने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे होम का प्रयोग किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आप समझ चुके होंगे कि हु और होम का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में, और यहाँ पे हु होम का प्रयोग हम क्यों किए हैं, प्रश्न पूछने के लिए किए हैं। यहाँ पे हु होम का प्रयोग एक रिलेटिव बनाने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए हम यहाँ पे हु या होम का प्रयोग हम किए हैं, ठीक है। द बॉय होम आई कॉल्ड लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड, वो लड़का जिसे मैंने कल फोन किया था वह मेरा मित्र है, ठीक है। होम का प्रयोग मोस्टली आज के ग्रामर में हम बहुत कम उपयोग करते हैं, मोस्टली नेटिव स्पीकर जो होते हैं वही होम का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, लिखने में बहुत कम होम का प्रयोग आजकल होता है, ओके फ्रेंड्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर देखा जाए तो डज नॉट रिफर्स टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं करता है, या कोई स्पेसिफिक थिंग या स्पेसिफिक अमाउंट के बारे में बात नहीं करता है, वह कुछ भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात नहीं करता है। जैसे इंडेफिनिट है, उसके नाम से ही लग रहा है कि अनिश्चित, ठीक है, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है।
कैसे कैसे वर्ड आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में कि हम समझ पाएंगे कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। जैसे ऑल आ गया, ठीक है, एनी आ गया, ईच आ गया, फ्यू आ गया, मैनी आ गया, टुडे आ गया, थिंग आ गया, वन आ गया, ठीक है, सम आ गया, सेवरल आ गया, एटसेट्रा और भी वर्ड हो सकते हैं। ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आई मेट टू किड्स, वन वाज वेरी नॉटी, ठीक है। आई मेट टू किड्स, वन वाज वेरी नॉटी। मैं दो बच्चों से मिला या मिली, वन वाज वेरी नॉटी, उसमें से एक क्या था, बहुत शरारती था। आई मेट टू किड्स, मैं दो बच्चों से मिला, उसमें से एक क्या था, बहुत शरारती था, वन वाज वेरी नॉटी, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, वेरी, ठीक है, वेरी है कि नहीं, वेरी इसमें क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वेरी मतलब बहुत, उसमें से एक मिली, उसमें से एक बहुत शरारती था, बहुत शरारती था। इसमें कोई निश्चित बात नहीं कर रहा है, बहुत शरारती था, ठीक है। उसी तरह दूसरा ऑप्शन है, कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है, एनीवन कोई भी, क्या कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है, कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एनीवन क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है। नेक्स्ट है, हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खाया, क्या तुमने कुछ खाया, कुछ मतलब क्या, कुछ का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है, कुछ खाया, क्या तुमने कुछ खाया। तो एनी इसमें क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ओके फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रेंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। ये लास्ट है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ये देखिए, एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन, ठीक है, एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन गिवन एंड डन इन रिटर्न, ठीक है, when each of two or more subject is acting in the same way towards the other, ठीक है। क्या हो, क्रिया एक ही होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, सेंटेंस में क्या होगा, अगर क्रिया एक होनी चाहिए, एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन, ठीक है, क्रिया एक होनी चाहिए, गिवन एंड डन इन रिटर्न, ठीक है। गिवन एंड डन इन रिटर्न का मतलब जो हम दे रहे हैं वही हमको क्या हो, रिटर्न भी हो, ठीक है। व्हेन ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट्स, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिंग इन द सेम वे टूवर्ड्स, एक्टिंग इन द सेम वे टूवर्ड्स द अदर, ठीक है। जो हम दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, एक्टिंग इन द सेम वे, म्यूचुअल एक्शन करते हैं, उसी में हम क्या करते हैं, इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। अब हम देखेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द आते हैं। इसमें दो शब्द आते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है। ईच अदर एंड वन अनदर का प्रयोग हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में करते हैं। ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग, एक चीज और जानिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग नहीं होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग नहीं होता है। क्रिया एक ही होनी चाहिए, क्रिया एक ही होनी चाहिए का मतलब क्या है, म्यूचुअल एक्शन होना चाहिए, ठीक है। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, आई आता है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन यू अगर सिंगुलर है तो उसमें ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा, प्लूरल में ही होता है, ठीक है। प्लूरल में ही ईच अदर वन अनदर का प्रयोग होगा। यू में अगर सिंगुलर है तब हम ईच अदर वन अनदर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और किस में नहीं होगा, ही में नहीं होगा, शी में नहीं होगा, इट में नहीं होगा। ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें ईच अदर वन अनदर का प्रयोग नहीं होगा। और ये एक चीज और याद रखिएगा, क्रिया एक ही होनी चाहिए, एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन, ठीक है, म्यूचुअल एक्शन होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ए इज प्लेइंग विथ बी एंड बी इज प्लेइंग विथ ए। ए बी के साथ खेलता है और बी ए के साथ खेलता है, ठीक है। ए बी के साथ खेलता है और बी ए के साथ खेलता है। इसमें क्या हो रही है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, और इसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्शन हो रहा है। ए बी के साथ खेल रहा है और बी ए के साथ खेल रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह ना लिख के, अगर हम इस तरह लिखें, ए एंड बी आर प्लेइंग विथ ईच अदर,
ए और बी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मतलब म्यूचुअल एक्शन हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ईच अदर का प्रयोग किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनिल एंड प्रिया लव ईच अदर, अनिल और प्रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है, अनिल और प्रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अनिल एंड प्रिया दो लोग हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग हम किए हैं, दो लोग हैं इसलिए, ठीक है। अनिल एंड सुनील आर टॉकिंग टू ईच अदर, अनिल और सुनील एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो अनिल और सुनील दो व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग करते हैं। ईच अदर का प्रयोग हम दो व्यक्ति के लिए करेंगे, और जब दो से अधिक व्यक्ति होंगे तब हम किसका प्रयोग करेंगे, वन अनदर का प्रयोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, वन अनदर का, जैसे देखिए दे ऑल वेयर ब्लेमिंग वन अनदर, ठीक है, वे सभी एक दूसरे पर दोषारोपण लगा रहे हैं, तो ब्लेमिंग का मतलब होता है दोषारोपण लगाना, ठीक है, दे ऑल वेयर ब्लेमिंग वन अनदर, इसलिए यहाँ पे हम वन अनदर, वे सभी एक दूसरे पर दोषारोपण लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वन अनदर का प्रयोग किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप 8 टाइप के प्रोनाउन आप हमसे सीख लिए हैं, ठीक है, ये तो आपका बेसिक था कि आप प्रोनाउन क्या होता है और उसके टाइप्स आप जान चुके हैं कि उसका सेंटेंस में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में प्रोनाउन को लेके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हम अभी हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।